हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम से रिलेटेड। आपका एसएससी के एग्जाम से सीएचएसएल टाइप 2 का एग्जाम है। 10 जनवरी को ये एग्जाम हुआ था, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। ये आपका शिफ्ट था, ठीक है। तो एक ही शिफ्ट हुई थी, दो एक्चुअल में पेपर, दो दो शिफ्टों में पेपर हुआ था। एक तो आपका हुआ था 2 नवंबर को, 2 नवंबर को हुआ था 2023 में, ठीक है। और दूसरा जो पेपर हुआ है इसका 10 जनवरी को हुआ है। तो ये सब टायर 2 का दो शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है। तो इसमें हम जो सॉल्व करने वाले हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखे हैं, किस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो क्या बोला कि सीरीज को कंप्लीट करना है। तो आप चेक करोगे कि एक ऐसा पॉइंट चेक कर लो। देखो, फर्स्ट लेटर सभी का अलग अलग है। तो सी और ई के बीच में सी और ई मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ई मुझे दिखाई दे रहा। तो ई से आगे कौन है? एन है। यहाँ पर बी से आगे एन है, यहाँ पर भी ई से आगे एन है। तो इसका मतलब क्या आएगा? एन आएगा। तो मैंने सिर्फ एक ही हिंट से, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो एक ही लेटर से क्वेश्चन सोल्व कर दिया। बाकी अपने आप सोल्व करके देखो, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है। तो आप देखोगे कि ये जो हम एरो का साइन देखते हैं, तो इसको देखेंगे तो ये सेंटर में आया, ठीक है। मतलब ये पूरा क्रॉस होगा तो ये सेंटर में आया, फिर यहाँ आया। सेम अभी तक। देखो, एक बार ये ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। अब ये नीचे की तरफ है, तो बीच में जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, बीच में जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा कुछ इस तरह से। आपको ये आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं वो बीच में आएगा तो चेक करते हैं बीच में कौन सा। ये बीच में नहीं है, गलत हो जाएगा। ये बीच में नहीं है, गलत हो गया। ये बीच में है लेकिन ऊपर की तरफ होगा, ये गलत हो गया। तो ये ऊपर की तरफ, ये आपका राइट आंसर दे देगा। तो एक ही पॉइंट आप पकड़ के चलो ताकि आपका पेपर जल्दी से जल्दी टाइम बचाए, ठीक है। तो बाकी पूरी इनको भी आप खुद प्रैक्टिस करोगे कि ये किस तरह से प्लेसेस चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि बिल्डर कंफ्यूज हार्मोनिक कॉन्करेंट। तो बेविल्डर का मतलब क्या होता है? बेविल्डर और कंफ्यूज क्या होता है? कंफ्यूज मतलब उसका मतलब भी कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पर मुझे सिनोनिम दिखाई दे रहा है। हार्मनी कॉन्करेंट होता है। तो हार्मनी का मतलब क्या होता है? एकता करना किसी चीज से। और सेम काम की सेम मीनिंग किसका होता है? कॉन्करेंट का होता है। बेविल्डर का मतलब होता है बेसुध, मतलब जिसको होश ना रहे, ठीक है, बेसुध। और कंफ्यूज का मतलब भी, मतलब किसी कोई चीज, किसी जब कोई आप मतलब क्या है कि आप किसी की बात तुम कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो वो आपको क्या कर रहा है? बेसुध कर रहा है, मतलब फंसा रहा है आपको, ठीक है। तो ये भी मतलब एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर मुझे सिनोनियम्स दिखाई दिए हैं, सिनोनियम्स, ठीक है। तो पॉन्डर, पॉन्डर का क्या मतलब होता है? पॉन्डर का मतलब होता है किसी बात पर विचार करना। सेम कॉन्टेम्पलेंट भी क्या होते हैं? दोनों का मतलब क्या होता है? विचार करना, ठीक है, राइट। जेंटल का मतलब क्या होता है? जेंटल का मतलब होता है विनम्र, जो अच्छे से बात करे। इसका मतलब क्या होता है? फिर से का मतलब फिर से का मतलब शायद टिमिड होता है। टिमिड यहाँ पर है। टिमिड का मतलब डरपोक होता है, ठीक है, डरपोक होता है। तो दोनों अलग हो गए। डोसाइल का मतलब भी विनम्र होता है। विनम्र किसी के साथ आप अच्छे से रहो ना, तो उसे हम डोसाइल बोलते हैं। डिफिशिएट का मतलब क्या होता है? डिफिशिएट का मतलब होता है निडर, ठीक है, मतलब किसी से नहीं डरना। बोल्ड का मतलब क्या होता है? खुले विचारों वाला, खुले विचारों वाला, ठीक है। तो ये कुछ मीनिंग्स है। डिफिड टिमिड का मतलब भी डरपोक होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे बता दी। बाकी सिनोनियम पूछे थे, सिनोनियम में ये मैच और ये दोनों का मतलब क्या है? विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है। बोला कि पी, कंक्लूजन में क्या बोला आप देखोगे तो पी के डायरेक्शन वी के इस तरफ दिखा रखी है, लेकिन ये वी है, यहाँ पर पी है। तो आप देखोगे जब डायरेक्शन ऐसे इंटरसेक्ट, मतलब दूसरी अपोजिट साइड में आ जाए ना, तो वो हमेशा क्या होता है? गलत होता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आप इन इन दोनों डायरेक्शन का चेक करिए, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का, ठीक है। तो ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट गलत। जी से एल आओ, जी से एल आ रहे हैं, जी से एल। जैसे आप एल की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर एक इस डायरेक्शन को देखिए, एक इस डायरेक्शन को देखिए। तो एक डायरेक्शन एम और एन के बीच में ऐसी डायरेक्शन है, और यू वी के बीच में ऐसी डायरेक्शन।
क्या हुआ, अपोजिट हो गया, तो अपोजिट हो गया तो इसका मतलब ये भी गलत, तो दोनों गलत हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि टूरिस्ट, टूरिस्ट में से हमने मीनिंगफुल छाटना है चार लेटर से। कौन कौन से है वो, सेकंड लेटर, सेकंड लेटर कौन सा, ओ है। थर्ड लेटर आपका यू है। फिफ्थ लेटर आई है। और सेवंथ लेटर टी है आपका। तो इन लेटर से आपको कोई एक वर्ड बनाना है, तो मेरे ख्याल से कोई भी वर्ड नहीं बनेगा यहाँ पर, नन आएगा, ठीक है। ओके, बाकी अगर आप बना सकते हो इन चारों की हेल्प से कोई लेटर वर्ड, तो प्लीज जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अब एक बार और सुन लो कि ये वर्ड क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तीन वोवल हैं। वोवल कभी भी दो वोवल्स आ सकते हैं, तीसरा वोवल साथ में नहीं आता, ठीक है, वर्ड को अगर बनवाना हो तो जैसे कि टूरिस्ट में आप देखोगे तो ओ यू वोवल्स है, ठीक है, दो तो साथ में, लेकिन थर्ड आते ही ये आपका गलत दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपसे बोला गया है। स्टेटमेंट क्या बोला कि ऑल एप्पल्स आर पाम, सभी एप्पल क्या है, पाम है, ठीक है। सम पाम आर बेरियर्स, कुछ पाम क्या है, बेरियर है। सम बेरियर्स आर कोकोनट, कुछ बेरियर्स क्या है, कोकोनट। फर्स्ट में क्या कह रहा है, सम बेरियर्स आर पाम, कुछ बेरियर पाम है, बिल्कुल ठीक है, ये तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपनी लाइन बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर आप बेरियर और पाम का रिलेशन देख सकते हो, स्टेटमेंट है। ऑल पाम्स आर एप्पल्स, क्या सभी पाम्स एप्पल है, नहीं है, क्योंकि अगर सम आता है यहाँ पर, ऑल की जगह सम आता तो ये आपका राइट होता, लेकिन यहाँ क्यों गलत है, क्योंकि पाम का एरिया बड़ा है, ठीक है, बड़ा एरिया छोटे एरिया में कभी भी नहीं आ सकता। सम कोकोनट आर बेरियर्स, कुछ कोकोनट क्या है, बेरियर है, हाँ भाई देखो ये रिलेशन दे दिया कोकोनट और बेरियर का, तो ये भी आपका ठीक है, ठीक है। बाकी आप डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्थ। क्या बताना भाई, ओड वन आउट बताना है, ठीक है। डज नॉट बिलोंग, बिलोंग का मतलब क्या है कि ग्रुप में से एक को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर आप 14 से 126 बनाओगे तो क्या है, मल्टीप्लाई 9 है। 25 से 225 बनाओगे, मल्टीप्लाई 9 है। 12 से 108 बनाओगे, मल्टीप्लाई 9 है। तो 31 को 9 से मल्टीप्लाई करना, 9 और 27 ये आना चाहिए, लेकिन 280 दे रखा है, ये गलत हो गया, ये ओड वन आउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड को इंटरचेंज करना है, तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, इसकी जगह डिवाइड हो जाएगा और इसकी जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 से कट करोगे तो आपका 21 आ जाएगा। और ये आपका 5 × 15 और 16 × 85 815 आ गया यहाँ से, और -21 प्लस 19 हो जाएगा। तो 815, इसको सॉल्व करो तो -2 आया, तो 813 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 11 का रिलेशन 55 से है, ओके। 12 का रिलेशन 60 से है, तो सिंपल सा दिखाई देगा, मल्टीप्लाई 5 कर रखा। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 60 दे देगा। तो 15 का रिलेशन पूछा है, तो 15 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा। 75 आपको राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ऑड वन आउट पूछा है, तो ऑड वन आउट के लिए आप देखोगे यहाँ पर डिवाइड बाई 2 कर रखा है फर्स्ट में। इसको भी डिवाइड बाई 2 कर रखा है, ठीक है, इसको भी डिवाइड बाई 2 कर रखा है। अगर 524 को अगर आप डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 26 और 262 आएगा, लेकिन 260 दे देगा, तो ये आपको ऑड वन दे देगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि एक्स वाई की जगह पे वाटर सोर्सेज है, तो वाटर इमेज हमें बतानी है, तो वाटर इमेज आप बताओगे तो क्या होगा, ए और पी नीचे आएगा और एरो भी नीचे आएगा। ए कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे जाएगा वाटर इमेज में, कुछ इस तरह से, और पी आपका कुछ इस तरह से दिखाई दे जाएगा, ठीक। तो देख लीजिए, गलत हो गया क्योंकि उल्टे होंगे, उल्टे हैं, लेकिन ए और पी की पोजीशन चेंज है, देखो ए जिस तरफ है ना उसकी तरफ ए आना चाहिए, ठीक है। ये भी गलत है, और ये आपका राइट हो गया, देख लो आप। ए की वैल्यू मैंने ऐसे बताई थी और पी की कुछ इस तरह से बताई थी, अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट बोलता है, क्या बोलता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट इन एज होम, ये कोई पर्सन है उसके घर में डैमेज करता है क्या, बहुत सारे उसके न्यू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को।
एक वोल्टेज है जिसमें ज्यादातर डिम और तेज लाइट होती है ना, उस वो डैमेज करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। तो ए ने क्या करना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन बोला कि क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट क्या एक्शन है, तो ए शुड कंसल्ट एन इलेक्ट्रिशियन। उसे एक कंसल्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात तो सिंपल से पॉजिटिव वर्ड आया कंसल्ट। जब कंसल्ट आ गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक होगा। वो एक इलेक्ट्रिशियन की कंसल्ट से मतलब बात करेगा और इंस्टॉल करेगा एक नई डिवाइस को, जो कि अप्लायंसेस का सेफ गार्ड बने। ठीक है, ओके। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। ए मस्ट रिप्लेस ऑल द अप्लायंसेस। ये कि इन्होंने नेगेटिव बात बोल दी, तो नेगेटिव बात तो कभी आएगी नहीं। ठीक है, क्यों? अगर वो सारे रिप्लेस करेगा तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दिक्कत कहाँ, वोल्टेज में तो है खराबी, तो वोल्टेज को चेंज कर दो बस, आप ठीक हो जाएगा। तो ओनली वन आपका राइट आंसर दे देगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डज नॉट बिलोंग टू। वाटर क्या है, बोतल है। क्लॉथ क्या है, वार्डरोब है। मनी क्या है, वॉलेट है। तो देखो, वाटर को हम कहाँ रखते हैं, बोतल के अंदर। क्लॉथ्स को क्या रखते हैं, अलमारी के अंदर, जिसे हम वार्डरोब बोलते हैं। छोटे छोटे खाने जो होते हैं अलमारी में। मनी को कहाँ रखते हैं, वॉलेट में रखते हैं। राइस को खाया जाता है, तो राइस को तो हम रख सकते नहीं। हाँ, रख सकते हैं तो कहीं पर स्टोर करके आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ खाने की बात हुई तो इसका मतलब ये अलग है। बोला कि बोला कि ऑल 20 स्टूडेंट्स इन क्लास आर स्टैंडिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है भाई, 20 फेसिंग नॉर्थ की तरफ है। नेहा इज 10 फ्रॉम द राइट। तो यहाँ पर इसकी राइट साइड है और यहाँ पर लेफ्ट साइड है। नेहा क्या है, 10th है राइट साइड से, तो नेहा को अगर हम यहाँ बैठा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाइल नालिन इज, नेहा, नालिन इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 12th है, टोटल कितने हैं, 20 है। ठीक है, और नालिन कहाँ है, 12th है, तो 12th कहीं ना कहीं अगर 20 है तो नेहा को भी यहाँ बीच में बैठा पहले तो। ठीक है, नालिन को यहाँ बैठा देंगे। ये आपका लेफ्ट हैंड की तरफ से 12th आ गया। हाउ मेनी पीपल स्टैंड बिटवीन नेहा एंड नालिन। इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, तो टोटल, तो नेहा, नेहा को हम क्या दे करते हैं, नेहा को हम काउंट करते हैं किस किधर से, लेफ्ट साइड से, या नालिन को आप राइट साइड से, जो भी आपको मर्द करे वो कर लो। नेहा की तरफ से भी निकालता हूँ, नालिन की तरफ से। पहले नेहा की तरफ से देख लो, टोटल कितने हैं, 20 है। ओके, फॉर्मूला क्या होता है टोटल का, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। ठीक है, तो राइट से है नया, राइट से 10 है, लेफ्ट का पता नहीं, -1 कर दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा लेफ्ट से। ठीक है, जैसे लेफ्ट से 11 है तो ये 11 आ गया, और 11 और 12 के बीच में कोई भी नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं नालिन से। नालिन लेफ्ट से है तो हम राइट से निकालते हैं, तो 20 टोटल है। राइट से, राइट से पता नहीं तो राइट निकालना है नालिन का। और लेफ्ट से आपका 12 है, -1 कर दीजिए। कितना हो गया, 11। और 11 को आप माइनस करोगे इधर, 9 आ जाएगा। तो 9 से ये राइट से है, तो राइट वाला नीचे है, तो यहाँ पर नीचे है। देखो 10 और 9 के बीच में कितने बैठे हैं, कोई भी नहीं बैठा। तो 0। आप कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो, दोनों तरफ से आपका राइट आंसर दे दे। कैंट को बोला गया ये, बेंट को बोला गया ये। तो बी का कोड आपको बताना है। तो आप देखिए ई एन टी दोनों में मिक्स है, दोनों में सेम है, तो इसका मतलब कोड में भी दो, जो दोनों में सेम है उसको हटाओ, और इधर से जो बचेगा वो बी का आ जाएगा। तो 9 है, 9 है भाई। 7 है, 7 भी है। तो यहाँ पर मुझे स्टार भी दिखाई दे रहा है, स्टार भी हटा दो। बचा को ये साइन, ये साइन किसका कोड है, बी का। तो ये आपका राइट आंसर दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेंस सेटिस्फाई, नर्चर फोस्टर। तो भाई क्वेंच का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई करना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सिनोनियम्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्वेंच का मतलब क्या होता है, संतुष्ट करना या बुझाना। जैसे आग लग जाती है तो उसको बुझाया जाता है, तो वहां से संतुष्ट क्वेंच बोला जाता है। तो दोनों क्या है, सेम मतलब है। ये संतुष्ट होता है। ठीक है, जब किसी चीज को हम बुझाते हैं, आग को बुझाते हैं, तो आप क्या होगे, संतुष्ट रहोगे। नर्चर का मतलब क्या होता है, नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण, किसी का पालन पोषण करना। ठीक है,
सेम काम फोस्टर, फोस्टर का मतलब भी क्या होगा, पालन पोषण करना, ठीक है। कई बार आपने फोस्टर फैमिली का नाम सुना होगा। तो वो फोस्टर फैमिली क्या होती है, किसी अनाथ को अपने घर लेकर आती है, तो वो अनाथ का क्या करती है, पालन पोषण करती है। उससे हम क्या करते हैं, फोस्टर हाउस बोलते हैं। तो यहाँ पर सिनोनियम मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्लीवर और इंजीनियस का मतलब, इंजीनियस का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। ओके, कोई भी किसी चीज को सरलता से जो काम करे वो इंजीनियस होता है। क्लेवर का मतलब क्या होता है, चालाक होता है। तो चालाक का इंसान सरलता कुछ भी काम को सरल कर लेगा, मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो। ईल्ड, ईल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज की उपज। जैसे खेतों में हम बीज वगैरह लेते हैं, तो उसे हम ईल्ड बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोकना होता है, राइट। जिलेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज से जलना होता है, ठीक है। ओके। और कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट का मतलब होता है, आई थिंक, किसी चीज की शुरुआत करना या संतुष्ट होना। संतुष्ट होना भी कंटेंट का मतलब होता है, तो इसका मतलब एक और इनका सिनोनियम मिल चुका है, संतुष्ट होना। लेथर्जी का मतलब होता है एनर्जी लेस, मतलब सुस्त इंसान, सुस्त इंसान। एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है आपको पता है, जो कि एनर्जी रहती है जिसके अंदर, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग थे। तो आप देखिए सिनोनिम आपको सिर्फ यहाँ पर एक दूसरे के साथ दिखाई दे जाएगा, तो ये आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या बोला है कि सम बेल्स आर पंप, कुछ बेल्स क्या पंप हैं। ऑल पंप आर स्केट्स, कुछ सभी पंप क्या स्केट्स हैं। ऑल बेल्स आर काइट्स, सभी बेल्स क्या काइट हैं। ये लो कंक्लूजन। सम काइट्स आर स्केट्स, कुछ काइट क्या स्केट है, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे ये काइट का, ये स्केट का, तो ये लाइन क्रॉस कर दी, तो इसका मतलब राइट हो जाएगा। सम स्केट्स आर बेल्स, कुछ स्केट्स क्या बेल है, बिल्कुल ठीक है। तो बेल के पास से भी तो जा रही है, ये बेल की लाइन है, ये स्केट्स की लाइन है, तो ये भी आपकी राइट हो जाएगा। सम स्केट्स आर पंप, कुछ स्केट्स क्या पंप है। तो स्केट्स और पंप का रिलेशन देखो। छोटी चीज, पंप क्या छोटा एरिया ले रहा है, स्केट क्या बड़ा एरिया ले रहा है। तो छोटे चीज को बड़े एरिया में कहीं पर भी हम रख सकते हैं, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों यहाँ पर मुझे राइट दिखाई दे रहे हैं। ओके, एक बार आंसर और चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है आपको। तो तीनों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि 82 से 41 बना दिया, तो इसका मतलब डिवाइड बाई टू यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। 94 से 47 बनाया, बिल्कुल ठीक है। 94 को डिवाइड बाई टू करोगे तो 47 आ जाएगा। ओके। तो यहाँ 66 का फॉलो करना, तो 66 को डिवाइड बाई टू करिए, 33 आपको राइट आंसर दे देगा। सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन एक भी नहीं दिखाऊंगा जब तक। तो ये क्या, क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही क्या है, ऑप्शन ही नहीं। तो शायद पीडीएफ में गलती हो गई होगी, अपलोड करते टाइम हो जाती है गलती कई बार। तो नेक्स्ट देखते हैं। 20। तो ए बी सी डी एफ जो कि 6 डिफरेंट फ्लोर पर है, सेम बिल्डिंग। लोअर मोस्ट फ्लोर क्या करता है, नंबर 1 से, और द फ्लोर अवॉइड नंबर 2, एंड सो ऑन। तो बोला कि जो नीचे है वो सबसे 1 है, फिर उससे ऊपर 2 है, उससे ऊपर 3 है, उससे ऊपर 4 है, उससे ऊपर 5 है, और सबसे ऊपर 6 है, ठीक है। नंबर 6 बोला कि सबसे ऊपर 6 है और सबसे नीचे जो है 1 है, ठीक है। ई लिव ऑन odd नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 5। ई जो है odd नंबर पर रहता है, लेकिन odd नंबर में तो 5 भी आता है, लेकिन 5 पर नहीं रहता। तो ई कहाँ का रहेगा, 1 और 3 पर रहेगा। चलो बाद में देखते हैं आगे। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड सी। ई एंड सी के बीच में एक पर्सन रहता है, पता नहीं कौन रहता है। तो इसकी पोजीशन भी तो चेंज कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नहीं सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। डी लिव इमीडिएट अबव ऑफ एफ। डी जो है एफ के जस्ट ऊपर है। कौन है, डी है, डी जस्ट ऊपर है एफ के, ठीक है। बी लिव ऑन ए लोअर फ्लोर देन सी। बी जो है सी के नीचे है, बी जो है सी के नीचे है। ओके। ए डज नॉट लाई ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। ए जो है सबसे ऊपर नहीं रहता, तो ए तो यहाँ पर नहीं बैठेगा।
सबसे ऊपर कौन है फिर ये बताना है। चलो भाई देखते हैं। तो भाई करते हैं अरेंज। कैसे करें? ई को अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठाता हूँ, सबसे पहले तो ई से स्टार्ट करता हूँ। ए और सी के बीच में दो लोग हैं, सॉरी एक लोग है, तो यहाँ पर सी और बी का कनेक्ट करके देख लेते हैं एक बार। बाद में दूसरी कंडीशन रख लेंगे। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, अब दूसरी बार क्या करता हूँ मैं, इस स्टेटमेंट को फिर कर दिया, अब इसको करता हूँ। ये थर्ड पे पोजीशन पर रख देता हूँ, ठीक है। और सी और इसके बीच में एक होगा। लेकिन इसने क्या, कंडीशन ने क्या बोले, सी के नीचे बी आना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाली लाइन होगी अपनी गलत। ठीक है, तो ये चलेगा अपनी। बी एफ के जस्ट ऊपर है, ए ऊपर नहीं है। तो ए ऊपर नहीं है तो इसका मतलब पहले ए को बैठाते हैं, तो ए को यहाँ बैठा देते हैं। बीच में नहीं बैठा सकते, नहीं तो डी और एफ के बीच में लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि इसने बोला कि एक दूसरे के साथ ही हैं। तो लड़ाई नहीं करनी तो एफ को यहाँ बैठाओ, डी को यहाँ बैठाओ। पूछा कि टॉप मोस्ट कौन है, डी आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि साइन चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस और इसकी जगह डिवाइड। तो 5 से कट करोगे, 5 एकम 5, 0 3, 103 आ गया। ठीक है। तो ये 3 7 17, तो ये 51 होता है। और 3 6 18, 3 6 18, तो ये आ गया। प्लस में 84, माइनस में 103। तो यहाँ से 18 51 करो और माइनस कर दो, क्योंकि इन दोनों का अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 9। और 9 और एक 19 आ गया। ठीक है, 18 से 51 में -19 करोगे तो 1800। अब 20 माइनस करते तो 31 आता, तो 19 माइनस करोगे तो 32 आएगा। ये लो आपका आंसर। ठीक है। तो सभी के फर्स्ट लेटर अलग अलग है, बाकी लेटर्स ज्यादातर अलग ही रहते हैं। तो हम देखते हैं ए और बी के बीच में कौन है। ए और बी के बीच में यहाँ पर खाली है, ये भी खाली है। ए और बी के बीच में यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर एच है, तो एच को हम रख नहीं सकते। अच्छा, ए से पहले कौन कौन है, ए से पहले जी है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर वाई है, गड़बड़ हो गई। बी के बाद एम, बी के बाद यहाँ पर एस, बी के बाद वाई। ठीक है भाई, लगाते हैं और लॉजिक अपना पैटर्न बनाते हैं। तो मुझे यहाँ पर ज्यादातर ए की जगह खाली दिखाई दे रही है, ए के आगे पीछे। तो ए के आगे कौन कौन है, ए के आगे शायद यहाँ पर ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो ए यहाँ पर है, तो 1 2 3 फोर्थ प्लेस पर फिर ए, मतलब बीच में 3 लेटर छोड़े हैं, 1 2 3, 3 लेटर छोड़ दिए। तो 1 2 3, यहाँ 3 लेटर छोड़ दिए, तो ये आपका ए आएगा सेकंड पोजीशन पर। ये नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। लो, मेरा तो आंसर सोल्व हो गया। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो जरूर सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 4 से 40 मतलब 10 गुना किया गया 12 से। 120 बिल्कुल करेक्ट है, 10 गुना किया गया। 15 से बताना तो 15 को 10 से गुना कर दो, 150 आपका राइट आंसर दे दे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल। क्या सभी मैमल्स वार्म ब्लडेड हैं? बिल्कुल ठीक बात की गई साइंस के अकॉर्डिंग। इन्फ्रेंस क्या बोला है, डॉग्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल, डॉग्स क्या वार्म ब्लडेड एनिमल है? हाँ भाई, अगर डॉग्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा मेमल्स की कैटेगरी, तो ये मेमल्स में आते हैं। ठीक है, डॉग्स जो होते हैं मेमल्स में आते हैं, तो मेमल्स इसमें ऑलरेडी बोल दिया गया है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ऑल वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स आर मेमल्स, क्या सभी वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स जो होते हैं मेमल्स होते हैं? नहीं होते। तो ये बात गलत बोली गई, सभी वार्म ब्लडेड मेमल्स नहीं होते, क्योंकि कुछ रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, आपने जीके वगैरह पढ़ी होगी, ठीक है, साइंस अच्छे से पढ़ी होगी, तो उसमें आपको वार्म ब्लडेड के बारे में, मैमल्स के बारे में सब कुछ नॉलेज मिल जाएगी। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट आना चाहिए। बाकी आंसर चेक कर लेते हैं एसएससी ने कौन सा आंसर दे रखा है। तो ओनली वन बिल्कुल करेक्ट है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 25, ये भी शायद पीडीएफ में क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, आई थिंक।
नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई बात नहीं। या भी फिगर का शायद प्रॉब्लम आ गई, पीडीएफ में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको मिला है, 4 लेटर है वर्ड आपके पास दे रखा, फर्स्ट, फोर्थ और फर्स्ट क्या है, ऐसे। फोर्थ, फोर्थ आपका ओ है, फिफ्थ आपका यू है, और आपका सिक्स्थ आपका क्या है, आर है। तो इससे किन कौन कौन से लेटर मिलेंगे, लेकिन आंसर ने क्या दे रखा है, टू दे रखा है, तो हम चेक करते हैं टू कौन कौन से बन रहे हैं। तो भाई, अगर आप देखोगे तो शोर मिल गया आपको एक, तो ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, कट, किसी चीज के कड़वाहट, ठीक है। ओके। और एक होता है अवर्स हमारा। तो यहाँ पर मुझे दो वर्ड यहाँ पर मुझे याद है, तो आप भी अगर आपकी नॉलेज में कोई एक्स्ट्रा वर्ड आ जाए चारों की हेल्प से, ये चारों लेटर यूज होने चाहिए जब वर्ड बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ये स्टेटमेंट दे रखी कंक्लूजन बताना, तो पी, पी के साथ जो एरो वो कुछ इस तरह से है। बाकी और को नहीं देखूंगा, पी और एम के बीच में, पी और एम के बीच में अगर आप देखोगे, एम, अगर ये वैसे भी ठीक है, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही है अपने पास, ठीक है, दो डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है आपकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पी और एम की प्लेसेस चेंज है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। क्यू के साथ टी का रिलेशन कुछ इस तरह से है, तो क्यू से टी जाओ, तो यहाँ अगर आप टी से आगे चल रहे हो तो देखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन मिल गई आपकी, तो इस वजह से ये आपका गलत हो गया, तो दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। फिल करिए इसको। तो बी डब्ल्यू, पहले हम बी डब्ल्यू को देख लेते हैं, कोई मुझे ऐसा मिला नहीं। बी के बाद, बी के बाद कुछ मिल रहा है, बी के बाद यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से भी कुछ हिंट नहीं मिली मुझे। तो आई थिंक बी कॉमन है सभी है। सी, बी, डब्ल्यू, वी, आई थिंक 3, 2, 23, 22, 19, 16, 14, 12, 9, 8, 9, 8, ठीक है। यहाँ पर 23, 22, 3, 2, ओके। ये कितना का गैप है, 3 का गैप है। यहाँ पर भी 3 का गैप है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 3 का गैप होगा, तो ये आपका 28 होता, पर 26 आ जाएगा। वेट वेट वेट, सॉरी, यहाँ पर नहीं, इसके आगे जो 3 का गैप आना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है। बाकी आगे देख लेते हैं बस। ये 7 हो गया, ओके। 7 हो गए, 2 हो गए, ये 1 हो गया, ठीक है। ये 24, 21, ये 3 का गैप दे देगा, कितने में दे रहा है 3 का गैप, 1, 2। एक बार अच्छे से बना लेते हैं इसको। आई थिंक गैप्स का, गैप से रिलेट बनेगा ये। तो मैं देख रहा हूँ, लास्ट शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 3, 2 स्पेस, 23, 22 स्पेस, 19, 16 स्पेस, 14, 12, 9, 8, 7 स्पेस 2, 1 स्पेस, 24, और ये आपका 21। सारे लेटर का नंबरिंग याद है तो लिख दिया मैंने। तो आपको भी याद होना चाहिए, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये आपके लिए, मेरे लिए भी। एक का गैप है, एक का गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, 3 का गैप है, एक का गैप है, एक का गैप, इधर भी एक का गैप, इधर 3 का गैप, ठीक है भाई। जैसे मुझे पता चला कि देखो, अगर आप देखोगे 1, 2 और 3 का गैप है यहाँ पर, तो अगर सीरीज चलाओगे तो यहाँ से लास्ट से मैं चला रहा हूँ सीरीज, तो चलो देखते हैं, मिलाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 2 का गैप दूं, तो पीछे जाओगे तो ये आपका 26 बना देगा, 26 बनाएगा, जिस पर जेड आएगा।
ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से। तो जेड वाला मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर मैंने देखा 3 का गैप है, तो 1 2 3 हो गया, तो यहाँ से 1 आगे, 2 का गैप, तो यहाँ पर फिर सर्च करोगे तो गैप बनेगा। लेकिन जैसे मैं देखूंगा तो यहाँ पर 1 1 के 2 पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ से अगर 1 का पेयर बना दूं तो यहाँ पर कितना आएगा, 21 आएगा। और 21 पे कौन सा लेटर आता है, यू आता है। तो जेड के बाद जो आएगा वो यू आएगा। ठीक है। तो फिर आप देखोगे तो मतलब 1 2 3 के बाद फिर 1 का गैप है, फिर 1 2, फिर गैप बढ़ गया, कंप्लीट हुआ। राइट। कंप्लीट होगा ये इससे, तो 1 2 3 1, 1 2 3 1 से फिर 1 2 3, फिर 1 कर दो। एक कब करोगे तो 15 आएगा, 15 पे कौन सा आता है, लेटर यू आता है। ठीक है। यहाँ से फिर एक चेक करो, यहाँ से कंप्लीट हो गया क्या। तो यहाँ से फिर 1 2 3 बनाना है, 1 2 3 1, यहाँ तक जाना है। तो 1 2 3 1 बन गया। ठीक है। फिर आप यहाँ से फिर जाना आगे की तरफ आपने। तो आगे की तरफ तो कंफ्यूजन हो गई यहाँ से अब तो। 1, यहाँ से 2 आना चाहिए, 2 का गैप करोगे तो 5 आएगा। और पास में ये 3 का गैप बन गया, ये लो यहाँ से फिर बन गया आपका। पास पे कौन सा लेटर आता है, ई। ठीक है। तो 1 आ गया, तो अब फिर 1 का गैप है, 1 का गैप करोगे तो 26, मतलब जीरो तो नहीं होगा, 26 होगा, पीछे चला जाएगा, तो 26 पे कौन सा लेटर आता है, जेड आता है। तो ये आपकी सोल्यूशन होगा, ZUOE, जेड, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, नया पैटर्न का क्वेश्चन देखा मैंने आपकी बात। किसी कोड लैंग्वेज में इसको ये बोला गया, इसको ये बोला गया, तो आपने 2 का देखना है, तो 2 आपके पास कहाँ है, यहाँ पर है। तो 3 8 7 आपने देखना है, 3 8 7 यहाँ पर मैच हो रहे हैं। तो मैच हो रहे तो वर्ड लेटर मैच करिए। आई मैच हो रहा, डी मैच हो रहा और एल मैच हो रहा। एल मैच हो गया, डी मैच हो गया, आई मैच हो गया। आपने किसका चाहिए, 2 का। तो यहाँ से काटो, आई डी एल कट गया। तो 2 का कौन बचा, ई बचा। ई आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में 23 कंप्लीट क्वेश्चन करा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, तो मिलते हैं अपने नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।